नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लाभ हानि खाता क्या है और लाभ हानि खाता कब बनाया जाता है। लाभ हानि खाते से किसी व्यवसायी को क्या लाभ होता है, लाभ हानि खाता बनाते समय लाभ और हानि कब होती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लाभ और हानि खाता होता क्या है। ठीक, तो पहला है कि लाभ हानि खाता क्या है। वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी द्वारा जो खाता बनाया जाता है उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यवसाय कोई भी हो, व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना ही होता है और व्यापारी को यह जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ना। और इसी लाभ और हानि को जानने के लिए व्यापारी द्वारा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, लाभ हानि खाते में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट पक्ष होता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। ठीक है, ग्रॉस लॉस और साथ ही सभी अप्रत्यक्ष खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। यानी ग्रॉस लॉस जो होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंस जो होते हैं, इन सभी को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, अगर व्यापारी को शुद्ध लाभ होता है तो इसी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक, वित्तीय वर्ष के अंत में जब व्यापारी अपने अंतिम खाते बनाता है तो वह सबसे पहले व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है और व्यापार खाते से जो सकल लाभ प्राप्त होता है यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो प्राप्त होता है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लाभ हानि खाते में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाभ हानि खाते में समस्त अप्रत्यक्ष खर्चों को यानी सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट से घटाया जाता है तथा समस्त अप्रत्यक्ष आय को इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यानी समस्त अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक होती है कि जो अवास्तविक खाते यानी नॉमिनल अकाउंट से संबंधित सभी खातों के शेष लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। जो सभी अवास्तविक खाते होते हैं उनसे संबंधित सभी खातों के शेष यानी जो होते हैं वो लाभ हानि खाते में ही लिखे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे, यानी लाभ हानि खाते में नेट प्रॉफिट कब होता है। देखो, नेट प्रॉफिट कब होगा, जब लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष का योग यानी डेबिट पक्ष का जो योग होगा क्रेडिट पक्ष के योग से कम होगा, है ना। डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से कम होता है जब तब लाभ होता है यानी नेट प्रॉफिट होता है। इसे एक बार देखते हैं। और यदि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे हम शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है लाभ हानि खाते में शुद्ध हानि यानी नेट लॉस कब होता है। यदि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से कम होता है, क्रेडिट पक्ष का जो योग होगा, जो टोटल जोड़ आएगा, वह क्रेडिट पक्ष का जो टोटल जोड़ आएगा वह डेबिट पक्ष के योग से कम होगा। ठीक है, तो हानि होती है, जिसे हम नेट लॉस कहते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने का आधार होता है, उसे देखते हैं पहले हम। आधार यह होता है कि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि तलपट यानी ट्रायल बैलेंस अंतिम खाते का आधार होता है। ठीक है, व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तलपट यानी ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही बनाए जाते हैं। यानी पहले जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में शामिल होने वाली जो मदें होती हैं उनको हम एक बारी बारी से देखते हैं। सारी हमने लिखी हैं लगभग। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में वे सभी खर्चों को लिखा जाता है जो गुड्स के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, यानी जो माल के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं उनको हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं। हमने कुछ लिए हैं मदें, वो इस प्रकार हैं। देखो, पहले लिखा जाता है ग्रॉस लॉस यानी शुद्ध हानि, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कार्यालय खर्च, बैंक चार्ज,
सैलरी यानी वेतन, ऑफिस रेंट कार्यालय का किराया, ऑफिस लाइटिंग एक्सपेंस कार्यालय का लाइटिंग बिल, डिप्रिसिएशन है ना, चैरिटी एक्सपेंसेस, पोस्ट पेज एक्सपेंसेस है ना, कैरिड आउटवर्ड मतलब कि भाड़ा खर्च, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन यानी ऋण पर चुकाया गया ब्याज, वो भी इसी में लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। और डेबिट पक्ष की कुछ मदें इस प्रकार हैं, इसे डिस्काउंट जो है उसको भी हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस यानी बाहरी भाड़ा खर्च, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और पैकिंग एक्सपेंस, कमीशन पेड है ना, मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, बैड डेबिट होता है, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड होता है, छूट दिया गया, मजदूरी बिल यानी वेजेस, रिपेयर और फायर इंश्योरेंस और लीगल एक्सपेंस कानूनी व्यय, ये सभी जो हैं लाभ हानि के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक ऋण पर ब्याज, ये भी उसी में लिखा जाता है। ठीक है। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में शामिल होने वाली मदें, अब उनको हम देखते हैं कि क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में वे सभी आय को लिखा जाता है जो गुड्स के क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में वे सभी आय को लिखा जाता है जो गुड्स से यानी माल के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। जैसे क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, शुद्ध लाभ है ना, रेंट रिसीव किराया प्राप्त, किराया प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी ब्याज प्राप्त हुआ, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश पर आय हमें प्राप्त हुई, डिस्काउंट रिसीव प्राप्त छूट प्राप्त हुई। ठीक। बैड डेबिट रिकवर्ड है ना, खराब खर्च वसूली, कमीशन यानी कमीशन जो प्राप्त हुआ, फिर हुआ अप्रेंटिस प्रीमियम, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट रिसीव है ना, बैंक में जो हमने पैसा डाला उस पर जो ब्याज हमें मिला वो, ये सब चीज़ें जो हैं लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं। ठीक है। अब हम जो लाभ हानि खाता होता है वो किस प्रकार बनता है उसके खाका पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हैं, उसके नीचे दिनांक लिखते हैं, फिर इस तरीके से खाका बनाएंगे। यहाँ पार्टिकुलर होता है, तो सबसे पहले पार्टिकुलर में लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस लॉस को, फिर बाय ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट को, फिर इसके बाद इस तरफ होता है यानी डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट यानी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा जाता है, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ठीक। इस तरीके से आज हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जाना किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें लाभ और हानि कब होती है, व्यापारी को लाभ और हानि खाता बनाना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।